नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष। आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा। आज हमारे साथ मिस्टर पवन सिंह जी हैं जो कैटरिंग का बिजनेस कर रहे हैं। काफी लंबे टाइम से ये बिजनेस कर रहे हैं। तो आज हमसे जाने कैटरिंग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें जान के आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर, आप इस बिजनेस को कब से कर रहे हैं? लगभग 25 साल से, 93 से। ओके, आप 93 से कर रहे हैं, तो फिर आपने अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। सर, अगर कोई भी कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, क्या उसे कहीं से कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? देखने की ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। आप एक जिम्मेदार जो हलवाई होता है ना, हलवाई पकड़ लीजिए। एक कोई टेंट वाला है, टेंट वाला पकड़ लीजिए आप। और फिर लेकिन वो पूरे जिम्मेदार होने चाहिए, और आपको भी अपने काम के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ईमानदारी। तो आप उनको पकड़ के और अपना काम कर सकते हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप किसी कैटर के पास चले जाएं स्टार्टिंग में। वहां से जाकर आप 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस कर लें तो आपको थोड़ी नॉलेज भी हो जाएगी। उसके बाद आप किसी और कुक को या किसी हलवाई को पकड़ के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सर, अगर हम बात करें इनिशियली स्टेज पे, तो हमें लगभग कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी? देखो, वो तो आपकी जेब के ऊपर डिपेंड करता है। कितना आप क्या करते हैं। आप थोड़ा सा सामान ला के अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आप किसी टेंट वाले को पकड़ के, जैसे क्रॉकरी पतीले वगैरह जिसमें जरूरत पड़ती है, उसको पकड़ सकते हैं। एक हलवाई को पकड़ सकते हैं। पार्टी से आपको एडवांस मिल जाएगा, पार्टी से आप एडवांस लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास तजुर्बा है तो और अच्छी बात है। अगर आपने कहीं काम सीखा हुआ है तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर काम नहीं भी सीखा हुआ है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी बहुत जरूरी है। मतलब आपको जो अगर काम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपको इक्विपमेंट अगर आप स्टार्टिंग में परचेज नहीं कर रहे हैं तो आप ना करें। आप किसी जो आसपास में जो टेंट सर्विस हो वहाँ पे कांटेक्ट कर लें, और जो कुक हो जिन्हें हम हलवाई भी कहते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। उसके बाद आप जो है एकदम कम इन्वेस्टमेंट में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा होता है तब आप कोई ऑर्डर लेते हैं तो आपको हाफ पेमेंट तो पहले मिल जाता है और हाफ आपको बाद में मिलता है। तो जो आपको बाद में मिलता है उतना आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा। लगभग 1-1.5 लाख से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर हम सोचें कि स्टार्टिंग में जो है कि हम कहीं से काम स्टार्ट करते हैं, अगर हम किसी मंडप में काम पकड़ते हैं तो वहां पे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? देखना कि पार्टी आपसे क्या मांगती है। जो मांगती आपको वो सब कुछ देना पड़ेगा। जैसे ब्याह शादी का प्रोग्राम है, पार्टी आप में उसमें टेंट से लेके और खाना पीना, लाइट, डेकोरेशन वगैरह सब मांगेगी। क्योंकि वो एक ही जगह पूरा देना चाहिए ना, कि वो कैटरिंग वाले ही सब कुछ काम कर दे। वो टेंट का वो कर दे, डीजे का वो कर दे, फूलों की डेकोरेशन वो कर दे। अलग अलग तो नहीं पकड़ेगी वो तो टेंशन हो जाएगी उसकी। एक ही आदमी अगर काम करे तो ज्यादा ठीक रहता है। मतलब अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें खुद मैनेज करनी पड़ेगी। अब ये बात अलग है कि आप जो है अलग अलग बंदों से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो डेकोरेशन करता है आप उस बंदे को हायर कर सकते हैं। इसी तरह से जो कुक है आप उन्हें भी हायर कर सकते हैं। तो क्योंकि जो आजकल शादी में लोग खुद टेंशन नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि वो जाएं और वो पार्टी को एंजॉय करें। बस वो आपको जो है पेमेंट करना चाहते हैं कि वो आपको जो भी है वो सारा का सारा पेमेंट कर दें। तो सर, अगर हम बात करें एक स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में किसी भी बंदे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? किस तरह से उसे ऑर्डर्स मिल सकते हैं? देखे ना कि जो इस काम को करता है, जो कैटरिंग को करता है, जो इस लाइन का आदमी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ के आप उनके थ्रू आप अपना काम पकड़ सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में ये है कि आप अपने घर से काम स्टार्ट करें। घर की जो छोटी मोटी पार्टीज हो आप उन्हें ऑर्गेनाइज करें, रिलेटिव्स की पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको खुद आगे ऑर्डर मिलते जाएंगे। घर से काम करके आपको जो है ना, थोड़ा जो आपका दिल में डर है ना, वो दूर हो जाएगा। वो दूर हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ काम गड़बड़ी हुआ तो आपके घर का ही काम है वो। सही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। और पहले ही बाहर का काम आपने गड़बड़ किया तो फिर आपके लिए आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। मेन चीज वही है, क्योंकि शादी पार्टी होती है वो वही सबके लाइफ में एक बार होती है, तो आप वहां पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो आप अपने घर से काम स्टार्ट कीजिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप अगर कोई पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं और वहां पे आप अच्छा काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो माउथ पब्लिसिटी है उससे आपको आगे भी काम मिलता रहेगा। और सर, अगर हम बात करें कि आप जो काम करते हैं तो आप यही लोकल देहरादून में करते हैं या कहाँ कहाँ करते हैं आप? देखो ना कि बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन देहरादून में अपने ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अब हम यहीं का रहने वाले ना, हमें कहाँ पे क्या मिलना है, कहाँ पे क्या मिलता है, कहाँ पे क्या सुविधा, हमें पूरा पता है।
अब बाहर जाके आदमी फिर नयापन, फिर वो दिक्कत पड़ती है बाहर जाके ना। वैसे बाहर कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। तो यहाँ पे आसपास जैसे हरिद्वार हो गया इधर और मसूरी वसूरी हो गया, यहाँ पे आप काम लेते हैं? हाँ, ये 20-50 किलोमीटर तो अपने एरिया यहाँ तो कर सकते हैं। ओके, तो मतलब आप अपने आसपास जो 40-50 किलोमीटर के एरिया में जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, आपको मार्केट से सामान भी लाना होता है, क्योंकि आप अपने एरिया में काम करते हैं तो आपको पूरी नॉलेज होती है कि कहाँ से आपको कौन सा सामान लाना है और कब आपको क्या करना है। सर, जैसे अगर किसी बच्चे ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है या MBA कर रखा है और वो इस काम में आता है, तो वो जल्दी सक्सेस हो सकता है, क्योंकि उसे जो है मैनेजमेंट की ट्रेनिंग तो पहले ही मिल जाती है। देखिए ना सर, कि वो जो होटल मैनेजमेंट वाली बात है वो भारतीय संस्कृति से बहुत ऊपर की बात है। वो तो 5 स्टार 7 स्टार के लेवल की बात है। जहां तक भारत की बात है, इसमें 80% तो गांव है और 20% शहरीकरण है, और शहर में भी जो है 80% गांव के लोग रहते हैं। तो उनको वो जो उन्होंने मैनेजमेंट कोर्स किया है वो मैं समझता हूँ कि इसमें इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। वो 7 स्टार 5 स्टार 3 स्टार जो होटल हैं उन्हीं में चल सकता है मेरे हिसाब से, यहाँ पे नहीं चल। तो फिर भी अगर आपने इस तरह का कोई कोर्स कर रखा है, अगर दिल्ली में या मुंबई में कहीं पे कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मगर आप कहीं भी काम करें, मगर मैनेजमेंट अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेंगी। सर, अगर हम इसमें प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो जाता है? देखिए ना, प्रॉफिट की बात यह है कि पार्टी की और आपकी किस उस पे डील होती है कि भाई हम आपको कितने रुपए प्लेट देंगे, क्या देंगे, ठीक है ना। फिर जब आपने काम पकड़ा उस टाइम पे क्या रेट है, जब आप काम करेंगे उस टाइम पे क्या रेट है, क्या स्थिति है, मौसम की स्थिति क्या है, ठीक है ना। ये क्योंकि अब कभी सब्जी बहुत महंगी है, कभी सस्ती है, कभी दाल बहुत महंगी, कभी सस्ती, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रेट्स का जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस पार्टी से बात की है और आप कितना उससे रेट ले रहे हैं और आप इसमें आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। मगर फिर भी टोटल बिजनेस जो है काफी अच्छा है, इसमें 50 से लेकर 60% तक का जो आपको मार्जिन हो जाता है। और सर, आपका जो यहाँ पे कैटरिंग सर्विस आप देते हैं वो आप किस नाम से प्रोवाइड करते हैं? उर्मिला टेंट हाउस एंड कैटरिंग सर्विस, ओके, शिमला रोड, मेहुवाला, देहरादून। प्रोपराइटर पवन सिंह चौहान और रेजिडेंस पिथवाला, शिमला रोड, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास, SBT से 1 किलोमीटर के दायरे में है। तो सर का जो यहाँ पे रेजिडेंस है और यहीं पर सर का जो है पूरा टेंट हाउस का सामान भी रखते हैं सर, और कैटरिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपने यहाँ पे कैटरिंग का कोई भी काम करवाना चाहते हैं शादी पार्टी में, तो आप सर से करवा सकते हैं, क्योंकि सर को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ अगर हम देहरादून की बात करें, आसपास की बात करें, तो सर की कैटरिंग सर्विस बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर आप सर के कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और सर का कंप्लीट एड्रेस भी और डिटेल्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने कीमती समय में वक्त निकाला हमारे लिए।